तो वेलकम टू द माय चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे भाग 2 की कहानी सुनी है। अब हम आगे का भाग 3 आपको सुनाने जा रहे हैं। आम्रपाली को उसके मुंह से मालकिन सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानती थी अभी बाला के सामने यही सही है, इसीलिए वह जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। वो पीछे की सीट पर बैठी थी बाला के साथ और गार्ड आगे बैठ गया था। आम्रपाली बार बार मिरर में अर्जुन को देख रही थी और बीच बीच में एक दो बार अर्जुन की नज़र उससे टकरा भी गई। अर्जुन उसे जितनी बार देखता वो बाला की ओर भी देखता, कहीं उसे देखते हुए बाला ने ना देख लिया हो। लेकिन बाला फ़ोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था। आम्रपाली उसे मुस्कुराकर देखती और कई बार तो आंख भी मार देती। उसकी ऐसी शरारत अर्जुन के दिल में प्यार और डर के मिले जुले भाव भर रही थी। इसी तरह सफ़र पूरा करके वो लोग आ चुके थे हवेली पर। कार से उतरने के बाद अर्जुन ने बाला से कहा, मालिक, आपको आज और कहीं जाना है क्या? क्यों? बाला ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। उसे गुस्सा भी आया। उससे इस तरह कोई सवाल नहीं करता था, लेकिन अर्जुन ने नया था और उसने आम्रपाली की रक्षा की थी, इसीलिए उसने उससे नरमी से बात करना सही समझा। वो, मालिक, आपको कहीं जाना हो तो मैं उस समय वापस आ जाऊंगा, या फिर मैं घर जाकर अपनी किताबें लेकर यहाँ आ जाता हूँ। दरअसल परसों मेरी परीक्षा है मालिक, अर्जुन ने डरते हुए कहा। आम्रपाली उसे अब भी मुस्कुराते हुए प्यार से देखे जा रही थी। वह उसकी मासूमियत में खो सी गई थी। जाओ, कुछ काम हुआ तो मैं खबर पहुंचा दूंगा। वैसे आज कहीं जाना नहीं है, हमारी बेटी आई है, आज सारा दिन हम इसके साथ रहेंगे, परंतु कल एक काम जरूर है, सुबह 9 बजे तो आ जाना, बाला ने कहा। जी मालिक, धन्यवाद मालिक, कहते हुए अर्जुन तेजी से घर की ओर भागा। आम्रपाली को उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल किया कि वो अर्जुन को रोक ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी, इसीलिए वह थोड़ा मायूस हो गई और हवेली में चली गई। सबसे मिलने के बाद उसने बाला से कहा, पापा, हम थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है अम्मा, वैसे आपकी तबीयत ठीक है ना? अचानक से आप चुपचाप सी हो गईं। बाला ने कहा, हाँ पापा, हम ठीक हैं, बस थकान लग रही है, सोएंगे तो ठीक हो जाएंगे, कहकर आम्रपाली अपने कमरे में चली गई। बाला को भी लगा कि पहली बार ट्रेन का सफ़र किया है, शायद इसीलिए थक गई होगी। यहाँ अर्जुन जल्द से जल्द आम्रपाली से दूर होना चाहता था। उसे देखकर उसके मन में भी प्यार हिलोरें ले रहा था, लेकिन वो अपनी हद जानता था, इसीलिए वो आम्रपाली से दूर रहना चाहता था। जल्दी से घर आकर कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर वह पढ़ने के लिए बैठ गया। आ गए अर्जुन, मालिक नाराज तो नहीं हुए? राम सिंह ने पूछा। हाँ बाबूजी, सब ठीक था, आप ठीक हैं या ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, डॉक्टर को दिखाकर आ गया हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन को पढ़ता देख राम सिंह ने ज़्यादा बात नहीं की उससे और बाहर चले गए। अर्जुन जब जब किताब में देखता उसे आम्रपाली का चेहरा नजर आता। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसने एक लंबी सांस लेकर अपना माथा कुर्सी से टिकाकर अपने दोनों हथेलियां माथे पर रख दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। आंख बंद करते ही उसे आम्रपाली का अचानक उसे चुम्बन लेना दिखा। उसने तुरंत आंखें खोल लीं और मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने क्या कर रहा है, क्यों सोच रहा है उसके बारे में? जो जमींदार की बेटी है, उसे पता चला तेरी और तेरे बाबूजी की जान ले लेगा वो। अमीरों के दिल में तो दूर घर में भी जगह नहीं होती गरीबों के लिए। इस सब से ध्यान हटाकर पढ़ाई कर। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर पढ़ाई पर ध्यान लगाया, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा था। उसे बार बार आम्रपाली का चेहरा, उसका करीब होना, उसका चुंबन करना और उसकी आंखें दिख जाती थी। आखिर
थक कर वह उठकर बिस्तर पर सो गया, लेकिन वहाँ भी आम्रपाली उसके साथ थी। उसने कस के आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर के इस तरह के ख्यालों के बाद उसे नींद आ गई। इधर आम्रपाली भी अपने कमरे में आकर नहा कर लेटी और उसे भी बस बार बार अर्जुन का वो डरा हुआ चेहरा, उसका करीब होना दिख रहा था। वो मुस्कुराए जा रही थी। शर्मा कर उसने अपना चेहरा पास रखी मखमल की चादर में छुपा लिया। कुछ देर के इस तरह के ख्यालों के बाद वह भी सो चुकी थी। अर्जुन और आम्रपाली एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे, जाने कब सो जाते। शाम को जब आम्रपाली उठती है तो उससे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अर्जुन को बहुत याद करती है। उसे अर्जुन को देखने का मन भी करता था, लेकिन वो क्या करती। वे बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तभी अचानक उसे एक युक्ति सूझी। वह जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर बाला के पास आई। बाला बाहर सोफे पर बैठा था। उसके पास बैठते हुए वह बोली, पापा। हाँ अम्मा, बाला ने कहा। पापा, मैं थोड़ा सा घूमने जाना चाहती हूँ गाँव में, और मंदिर दर्शन करना चाहती हूँ, आम्रपाली ने कहा। लेकिन बेटा, अभी कोई ड्राइवर नहीं है, कैसे जाएंगे? बाला ने कहा। पापा, पहली बात तो ये कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ, और दूसरी बात है कि वो अर्जुन ने कहा था ना उसे बुला लेना, तो बुला लो ना पापा। आम्रपाली बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि तुम अकेले जा ही नहीं सकती। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, अतः मैं और गार्ड साथ जाएंगे। और दूसरी बात कि अर्जुन की परीक्षा है, उसे परेशान करना सही नहीं होगा, बाला ने उसे समझाते हुए कहा। आम्रपाली मायूस हो गई और वापस कमरे में जाने लगी। इतना कहा भी नहीं मान सकते, वो मन में बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। ठीक है, मैं पूछता हूँ अर्जुन को, बाला ने कहा। क्या बाला के कहने पर अर्जुन ले जाएगा आम्रपाली को? क्या आम्रपाली का अर्जुन के करीब जाना ले आएगा किसी मुसीबत को? क्या अर्जुन खुद को रोक पाएगा आम्रपाली के करीब जाने से? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी एक शापित जगह, सिर्फ और सिर्फ दिव्यांशी चैनल पर। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं।